और बड़ी खबर आ रही है, इंदौर के बहु हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी न्यूज के पास एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर में 17 नामजद आरोपी बनाए गए हैं। पप्पू कौशल नाम के शख्स ने इस मामले में एफआईआर की है। एफआईआर में शिकायतकर्ता ने कहा कि हम लोग इंडिया की जीत पर जुलूस निकाल रहे थे, तभी नामजद आरोपियों ने गालियां देनी शुरू कर दी और कहा हमने पहले से प्लान बना रखा था कि जश्न मनाने पर हम तुम्हारा इलाज करेंगे। साजिश के तहत इन्होंने पथराव किया। ये तमाम बातें इस एफआईआर में लिखी गई हैं। हिंदुओं चिल्ला चिल्ला कर जश्न मनाओगे और हम तुम्हारा इलाज कर देंगे। जी न्यूज के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है। 17 नामजद आरोपी बनाए गए हैं, यानी उनके नाम इस एफआईआर में मेंशन है। जी न्यूज पर एफआईआर की कॉपी, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव कॉपी एफआईआर की, इसमें उन लोगों के नाम भी मेंशन है जिन्होंने भारत की चैंपियंस ट्रॉफी की जीत की रात विजय जुलूस पर अटैक किया था। और इसमें यह बातें भी लिखी गई है कि ईंट और पत्थर पहले से इकट्ठा करके रखे हुए थे और पहले से पूरी साजिश रची गई थी और उसके बाद सुनियोजित तरीके से यह हिंसा की गई थी। हिंसा की प्लानिंग पहले से की गई थी। इस एफआईआर के मुताबिक 17 लोगों के नाम इस एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। ईंट पत्थर पहले से इकट्ठा करके रखे गए थे। 5 जगह हिंसा की गई है और भीड़ चिल्ला रही थी कि इलाज कर देंगे। साथ ही एफआईआर में यह भी लिखा हुआ है कि हिंदुओं चिल्ला चिल्ला करके जश्न मनाओगे। इस बड़ी खबर पर जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं एफआईआर की और साथ ही उसमें जो प्रमुख बातें लिखी गई हैं वो भी अपने दर्शकों को बताई है। बहुत बड़ा यह खुलासा है। जो लोग ये कह रहे थे कि यह अचानक से वहां हिंसा हुई थी, यहां भी एक पैटर्न देखने को मिलता है, पहले से प्लानिंग थी। देखिए, पता नहीं, मेरी जानकारी में तो मैं हिंदुस्तान में हूँ और हिंदुस्तान का देश का दिल ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो आर्मी का हेडक्वार्टर वो महू है, लेकिन महू में सांप्रदायिक दंगा भड़का और उसकी पहली एफआईआर में ये जिक्र है कि यदि चिल्ला चिल्ला कर जश्न मनाओगे तो इलाज कर देंगे। और इलाज जिन पर आरोप है उन्होंने कैसा किया है, देखिए दंगा कैसा भड़का है। मंदिर के बाहर खड़ी आग को जला दिया। दूसरी तस्वीर भी दिखाई है, पुलिसकर्मी को मार रहे हैं सड़क पर बेरहमी से। और जो पीड़ित पक्ष है, प्रमोद आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा। हम अपने दर्शकों को इस बीच बता देते हैं कि इस एफआईआर में जो अहम बातें कही गई हैं, हिंसा की पहले से प्लानिंग की गई थी। सबसे ये अहम बात इस एफआईआर में कही गई है। इसके अलावा भीड़ चिल्ला रही थी कि इलाज कर देंगे। सोचिए, भारत की जीत पर विजय जुलूस निकाला जा रहा था और हमला करने वाली भीड़ कह रही थी कि इलाज कर देंगे, यानी कि हिंसा की प्लानिंग पहले से की गई थी। ईंट पत्थर रोड़े पहले से रखे गए थे। प्रमोद, अब आप जो है तस्वीरें भी दिखाते रहे और इलाज कर देंगे, बड़ी अहम बात इस एफआईआर में लिखी गई है। कौन थे वो लोग जो कि भारत की जीत पर इलाज करने के लिए तैयार खड़े थे? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान में यदि जश्न नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान चले जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे? और जिसको यदि जीत हजम नहीं हो रही है तो वो देश प्रेमी तो कतई नहीं हो सकता। जश्न मनाने वालों के घाव देख लीजिए। ये भाई का हाथ टूटा हुआ है। पेट्रोल बम किसको लगा था भाई? इनको पेट्रोल बम लगा था। और ये पहली एफआईआर कराने वाले गजराज और पप्पू है। पप्पू भाई, आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि जश्न मनाओगे तो इलाज कर देंगे। बिल्कुल लिखा हुआ है साहब, क्योंकि मैंने मेरे कानों से सुना है इनको बोलते हुए। पाकिस्तान का जश्न मना रहे थे क्या? नहीं, हम तो हिंदुस्तान, बांग्लादेश का मना रहे थे। नहीं, हिंदुस्तान का मना रहे थे साहब। अरे भाई, हिंदुस्तान का थोड़ी ना। या जश्न मनाने पे इतना बड़ा बैर किसको हो गया? इन्हीं लोग को हुआ ना साहब। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे थे चिल्ला चिल्ला कर जब जश्न मना रहे थे आप? पथराव चालू कर दिया था ना उधर से इन लोगों ने। हाँ, पीछे से। हाँ। इनकी तो सब साजिश थी ना, मैंने लिखा है सब एफआईआर में, सारी साजिश थी। जीत नहीं बची है। ये हमको तो अब ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग यहाँ पे बांग्लादेश में रह रहे, पाकिस्तान में रह रहे। आप हिंदुस्तान में ही है। हमको ऐसा लग हिंदुस्तान में ही है, क्योंकि अधिकांश यहाँ जितने घर दिख रहे हैं आप, यहाँ पे अधिकांश लोग पलायन करके चले गए। ये देखिए कैसा जलाया है। अधिकांश यहाँ पे घर हिंदू पलायन कर गए। हिंदू पलायन कर रहे हैं कितने लोग आज हमारे कर रहे हो भाई। हिंदुस्तान में कैसे ऐसा लग रहा है अब कि हम हिंदुस्तान में नहीं रह रहे, हम पाकिस्तान के अल्पसंख्यक है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि क्या है, कौन पलायन के लिए मजबूर कर रहा है आपको? मुसलमान लोग कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? क्यों वो कैसे कर देंगे? क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, हिंदुस्तान में नहीं रह रहे। महू है, ये आर्मी का हेडक्वार्टर है। जब तो पेट्रोल बम फेंक रहे, जब तो हम लोगों के ऊपर हरकत कर रहे हैं। ये भाई का हाथ जला। अच्छा, ये हाथ देखिए, ये क्या फेंका था? पेट्रोल। क्या है? मेरा नाम सुमित है। मैं मोतीमहल का निवासी हूँ सर। मेरे पे पेट्रोल बम फेंका एकदम से। अगर मैं हाथ नहीं अड़ाता तो मेरा पूरा शरीर जल जाता। अभी 2 महीने पहले 2 महीने पहले प्रमोद, इनसे ये भी पूछेगा कि काजी जाबिर का कहना है कि मस्जिद के ऊपर सुतली बम फेंका था इन लोगों ने, इस वजह से वहां हिंसा भड़की थी। अच्छा, जो काजी हैं
वो कह रहे सुतली बम फेंका जश्न मनाने वालों ने मस्जिद के ऊपर। तो सुतली बम फेंका तो उसका फुटेज दिखाओ ना, वो दिखा नहीं सकते क्यों? क्योंकि उनके फुटेज में वो भी आएगा, सुतली बम की जगह पेट्रोल बम आएगा। नहीं फेंका। हम क्यों फेंकेंगे? हम लोग तो उनको बुला लेते ना, उनको भी जश्न मनाने के लिए। हम तो बोल रहे हैं ना, अगर उनको बुला लेते शेर गाजी, अगर हम भारत जीतती है तो आप भी आओ, हम तो गले मिलाने के लिए राजी है। बुलाया क्यों नहीं? बुलाया क्यों नहीं? शेर गाजी जी तो लोग आए थे, भोरा समाज के कितने समाज के लोग आए थे, लोग भोला समाज के मुसलमान आए थे। काजी जी का शब्द देखो, हर वीडियो में शब्द बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं? हर वीडियो में शब्द बदल रहे हैं। पहले बोल रहे थे बम फेंक रहे थे, फिर बोल रहे थे नारे लगा रहे थे। तो आप एक बात पे अटल रहो ना, आपको सच ही नहीं बोल पा रहे हो। कैमरे लगे हुए ना, कैमरे की फुटेज चेक करा लो, दिख जाएगा किसने नारे लगाया, किसने पत्थर। काजी सुन रहे हैं, काजी सुन रहे हैं, मस्जिद पे यदि कैमरे लगे हैं तो फुटेज दे दीजिए। कौन कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आपके भाई हैं, हाथ टूट मैं गया। कह रहा हूँ इसमें काजी जी भी सीमी से जुड़े हुए हैं। ये कहाँ से आ गई सीमी? ये पीएफआई सीमी कहाँ से आ गई? है, यहाँ पे है, कागजों के तौर पे तो बंद है। भाई बाकी क्या हो रहा है? ये तो कह रहे हैं सिमी और पीएफआई है। बिल्कुल बिल्कुल मिले हुए हैं साहब, सीमी और पीएफआई। अरे भाई वो बैन हो गए कागजों पे, प्रतिबंध यहाँ से लोग पकड़ा चुके हैं सीमी और पीएफ5 के। और आज भी वो लोग जो पहले ठेला चलाते थे, आज उनके घरों के बाहर 50-50 लाख रुपए की गाड़ियाँ खड़ी हुई है। क्या कह रहे हैं? मैं अभी 3 महीने पहले आर्मी वालों ने पीएफआई को पकड़ा महू से। आर्मी वालों ने पकड़ा, आप उनकी वो देख लीजिए। तो कहाँ से आप क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि हम तो मजबूर है, पलायन के लिए परेशान कर रहे हैं हमें दिन रात। थोड़ी देर हमारी जान से खतरा, एक मिनट, हाँ क्या? जो हमारी जान को खतरा, हमारे के क्या करेंगे? अरे हमारी जान को खतरा साहब। उस दिन हमारे घर की महिला इतनी डरी हुई, आज भी हमें घर से बाहर नहीं पुलिस प्रशासन सुन ले। हाँ बताइए। ये मेरा घर है, यहाँ पर पथराव हुआ है। दिखाइए। मैं अब आना ही नहीं चाहता, यहाँ पर रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये सब ये मुसलमान भरे हुए हैं। ये सब यहीं पे पथराव करेंगे। मैं मेरी बहू बेटियों को नहीं लाना चाहता। यहाँ रहने में डर लग रहा है। डर लग रहा है ना सर। अब आप सोचो, मंदिर भी जलाने की कोशिश की थी, या मंदिर में पथराव। यहाँ डर लग रहा है आप लोगों को? सर डर तो लग रहा है ना सर। डरिए भाई, ये इनका घर है, ये इनके घर पे ये बताएंगे इनके घर की स्थिति क्या है। ये घर जला है जो आपका है। देखिए सुनो, क्या नाम है? क्या बताइए? लोकेश चौहान। हाँ। ये हमारी बहन बेटियां अकेली थी। ये। ये जलाने की कोशिश की गई कि नहीं पूरे घर को? हाँ। पूरे घर को हम कोई भी नहीं थे, पूरा एक को हमारे को जलाने की कोशिश की गई। आपको तो यहाँ रहने में डर नहीं लगता? हमको भी डर लग रहा है ना सर, हमारा घर पूरा जल गया है ना। अब क्या करोगे यहाँ? अब हम तो तैनात है, फिर क्यों डर लग रहा है? हम आपके माध्यम से हम तो भगेंगे। प्रशासन को मारा है यहाँ, प्रशासन को मारा है यहाँ पे।